बचपन में जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो एक बेताब फ़िल्म आती थी, उसका एक गाना था, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। आज हम लोग जवां हो गए, बड़े हो गए, तो आज हम लोगों को पता चला सोशल मीडिया पे जमा होंगे। जिस तरह जो है आज की युवा जो है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो है जमा हो रहे हैं, तो बात तो सही है। ख़ैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है बेरोज़गारी के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोज़गारी, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना होगा कि बेरोज़गार केवल व्यक्ति नहीं होता, बेरोज़गार केवल व्यक्ति नहीं होता, बल्कि ये सभी साधन बेरोज़गार माने जाएँगे, जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं देते। जैसे उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 4 साधन। भूमि, पूँजी, श्रम, उद्यमी या साहस। ये उत्पादन के 4 साधन माने जाते हैं। अगर उत्पादन प्रक्रिया में इनमें से कोई एक साधन अपना योगदान नहीं दे रहा है, तो वो साधन बेरोज़गार माना जाएगा। चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पूँजी हो, चाहे वो श्रम हो या साहस हो। मतलब कहने का मतलब है कि बेरोज़गारी का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। बेरोज़गारी केवल व्यक्तियों में नहीं होती, बेरोज़गारी केवल महिलाओं में नहीं होती, बेरोज़गारी साधनों में भी आती है। आपने जो है फ़ोटोकॉपी की एक मशीन खरीद ली है, खरीद के केवल साल भर से आपने रखा है, तो फ़ोटोकॉपी की वो मशीन भी बेरोज़गार मानी जाएगी, क्योंकि वो कोई काम कर ही नहीं रहा है। आपके पास जो है 1 बीघा ज़मीन है, आप उस 1 बीघे ज़मीन पे उत्पादन संबंधी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो ज़मीन पिछले जो है कई सालों से बंजर पड़ी हुई है, कोई यूज़ में आप नहीं ले रहे हैं, तो वो ज़मीन क्या मानी जाएगी? बेरोज़गार मानी जाएगी। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया जो है पड़ा हुआ है, बिना किसी काम का, आप उसी तरह केवल रखे हैं, बस बैलेंस चेक कर रहे हैं। उस पैसे का आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा भी क्या है? बेरोज़गार माना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेरोज़गारी केवल व्यक्तियों में नहीं होती, साधनों में भी होती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है, उत्पादन की भी सभी साधन बेरोज़गार माने जाएँगे, जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं देते हैं। या हम कह सकते हैं किसी साधन की रोज़गार विहीनता की स्थिति। रोज़गार विहीनता, यदि उत्पादन का कोई साधन जो क्या है? रोज़गार विहीन है, जिसको रोज़गार नहीं मिला हुआ है, तो वो साधन क्या कहलाएगा? बेरोज़गार कहला जाएगा। ठीक है? समझ में आया आपको? चलिए, थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेरोज़गारी है, इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक है ऐच्छिक बेरोज़गारी। क्या है? ऐच्छिक बेरोज़गारी। और एक होती है अनैच्छिक बेरोज़गारी। क्या होती है? अनैच्छिक बेरोज़गारी होती है। अनैच्छिक बेरोज़गारी, इसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझते हैं कि ऐच्छिक बेरोज़गारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोज़गारी क्या होती है? ऐच्छिक बेरोज़गारी जो है, इसमें क्या होता है कि प्रचलित कीमत पे, यानी मज़दूरी की जो दर चल रही है वर्तमान में, प्रचलित कीमत पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है काम करना नहीं चाहता है, वो अपनी इच्छा से बेरोज़गार बना रहता है। यानी ऐच्छिक बेरोज़गारी की स्थिति में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, रोज़गार रहता है हर अर्थव्यवस्था में, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो आलसी होता है, या किसी दूसरी वजहों से वो काम करना नहीं चाहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक बेरोज़गारी बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो है ऐच्छिक बेरोज़गारी की स्थिति में क्या होता है कि प्रचलित कीमत पर रोज़गार के अवसर जो है, प्रचलित कीमत पे रोज़गार के अवसर क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। वही अनैच्छिक बेरोज़गारी में क्या होता है कि प्रचलित कीमत पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध
नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होगा कि मजदूरी की जो दर है, अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी चल रही है, उस मजदूरी पे रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं होता है और व्यक्ति काम करना चाहता है। व्यक्ति जो है रोजगार की तलाश में है, वो काम करना चाह रहा है, भैया मुझे काम दो, मैं काम करूंगा, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। तो जब प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर न मिले, काम करने के चांसेस न मिले, तो इसी को बोला जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी यही है वास्तविक बेरोजगारी। वास्तविक बेरोजगारी हम उसी को कहेंगे जब व्यक्ति काम करना चाह रहा है, वो काम ढूंढ रहा है, जैसा तैसा जो भी काम मिले वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। तो जब प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर न मिले, व्यक्ति काम करना चाहे लेकिन उसे काम न मिले, तो इसी को बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। और यही बेरोजगारी वास्तव में वास्तविक बेरोजगारी है, रियल बेरोजगारी यही है, अनैच्छिक बेरोजगारी। जहां तक बात करें हम ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करें, तो ये कोई बेरोजगारी नहीं है, बल्कि एक आलसी व्यक्तियों का समूह कह सकते हैं। माँ बाप ने बच्चे को जो है काफी दुलार से पाला, जो है उसे सुख सुविधाएं दी, खिला पिला कर बड़ा किया, जो है उसे इतनी सुविधाएं दी कि जब वो बंदा बड़ा हुआ तो उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाह रहा है। लोग उसे बाहर से बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास, दुबई आओ, मुंबई आओ, काम तुमको मिलेगा। लेकिन अब वो घर छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, वो मेहनत करना ही नहीं चाह रहा है, काम करना नहीं चाह रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। या ऐसा भी हो सकता है, व्यक्ति है यूपी का, उसे काम मिल रहा है बंगाल का, कलकत्ता में काम मिल रहा है, वो काम पे जाना भी चाह रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है बूढ़े हैं, बीमार हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है, इस वजह से वह नहीं जा रहा है काम पे। तो ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने आसपास ही काम मिल रहा है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है, वो सोच रहा है काम करने की क्या जरूरत है, मम्मी पापा का अकाउंट में पैसे पड़े, उस पैसे से ऐश करेंगे। तो कई सारी बातें हो सकती हैं कि जब व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से बेरोजगार बना रहे, काम मिल रहा है, वो काम करना ही नहीं चाह रहा है, तो इसी को बोलते हैं अच्छी बेरोजगारी। और अच्छी बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं है, हमें इससे कोई बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो काम मिल रहा था, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रियल बेरोजगारी है, जो वास्तविक बेरोजगारी है, वो अनैच्छिक बेरोजगारी है कि जब कोई व्यक्ति जो है काम करना चाह रहा है, लेकिन प्रचलित कीमत पे उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यही स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। और अनैच्छिक बेरोजगारी जो है विकासशील देशों की एक प्रकार से दीर्घकालीन समस्या है, वहीं विकसित देशों की अल्पकालीन समस्या मानी जाती है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं अलग से एक विकल्प किया हूँ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं कि अच्छी बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी का एक नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेरोजगारी, अगर आप लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों के उत्पादन प्रक्रिया में शामिल न हो पाने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यानी उत्पादन का कोई भी साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहा है, उस साधन में बेरोजगारी आएगी। या किसी साधन के रोजगार विहीनता की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। रोजगार विहीनता की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगार इच्छा व अनिच्छा दोनों से उत्पन्न हो सकती है। यानी बेरोजगारी जो है इच्छा अनिच्छा दोनों से उत्पन्न हो सकती है, अपनी इच्छा से भी और बिना इच्छा के भी। इस प्रकार बेरोजगारी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा हम लोग उसी को देखते हैं। दिखाई दे रहा है, पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सामने वाला पार्ट को। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब प्रचलित मजदूरी पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी व्यक्ति की इच्छा अनुरूप रोजगार विहीन रहने की स्थिति ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। यानी प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर उपलब्ध है,
लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है वो रोजगार विहीन रह रहा है, यानी वो रोजगार नहीं लेना चाह रहा है, तो यही स्थिति कहलाती है ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। प्रचलित कीमत पर किसी व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा होने पर भी रोजगार न मिलने की स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अनैच्छिक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बेरोजगारी होती है। तो ये रहा ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी साधन के रोजगार विहीन रहने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है, और बेरोजगारी व्यक्तियों के साथ साथ साधनों में भी पाई जाती है। बेरोजगारी के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है कि जब प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार बना रहता है, वो काम करना नहीं चाहता है, तो इसे बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित कीमत पे व्यक्ति काम करना चाह रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर ही नहीं उपलब्ध है, रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी ही किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बेरोजगारी मानी जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को देखेंगे कि और कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। हालांकि बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक बेरोजगारी, एक अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। ऐच्छिक बेरोजगारी जब प्रचलित कीमत पर प्रचलित मजदूरी की दर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी कोई व्यक्ति काम करना पसंद न करे, तो ये स्थिति जो है ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी स्थिति में जो है इस स्थिति में जो है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करना पसंद नहीं करता है। एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यानी जब प्रचलित मजदूरी के दर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं और जबकि व्यक्ति काम करना चाह रहा है, तो ये स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के और भी रूप देखने को मिलेंगे, आइए हम उनको भी देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आपने देखा होगा कि एक मौसम में काम लोगों को मिल जाता है, लेकिन दूसरे मौसम में लोगों को काम नहीं मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जब धान की रोपैया होती है तो कुछ लोगों को काम मिल जाता है, तो धान की रोपैया के बाद जो है, जब तक धान की कटाई नहीं हो जाती, बीच का जो 2 महीना है, उस टाइम जो है गांव के जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। बाद में जब धान की कटैया होती तो उनको फिर से रोजगार मिल जाता है। तो उनको एक सीजन में रोजगार मिला तो बीच में रोजगार नहीं मिला। उनको जो पूरे साल लगातार रोजगार नहीं मिलता है, बीच बीच में मिलता है, किसी सीजन में मिलेगा तो किसी सीजन में नहीं मिलेगा, किसी महीने में मिला तो अगले महीने में नहीं मिला। इसी तरह जब गेहूं की कटैया होती है तो काम मिलता है, जैसी कटैया समाप्त होती है 2-3 महीने के लिए लोग फिर से क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये मौसम के अनुसार जो है, किसी मौसम में काम मिले तो दूसरे मौसम में काम ना मिले, इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। आप देख सकते हैं संपूर्ण वर्ष के कुछ मौसमों में बेरोजगार रहने की स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी बेरोजगारी अधिकांशतः कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे ऊन उद्योग, बर्फ उद्योग। तो मौसमी बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऊन उद्योग, जाड़े के दिनों में चूंकि जो ऊन से जो है गर्म कपड़े बनते हैं, तो जाड़ों के दिनों में जो लोग इसमें संलग्न रहते हैं उनको तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, ऊन बिकता नहीं है, यानी गर्म कपड़े बनते नहीं हैं, तो लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में जो लोग ऊन उद्योग से जुड़े होते हैं वो लोग बेरोजगार रहते हैं। उनको अगर रोजगार मिलता है तो जाड़े के दिनों मिलता है। इसी तरह जो लोग बर्फ उद्योग से जुड़े होते हैं, जहाँ पे बर्फ का उत्पादन किया जाता है, तो बर्फ की मांग ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होती है, तो गर्मी के दिनों में उनको तो रोजगार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही जो है ठंडी स्टार्ट होती है, जाड़ा स्टार्ट होता है, तो लोगों को रोजगार फिर से छीन जाता है। तो एक मौसम में उनको रोजगार मिला तो दूसरे मौसम में नहीं मिला, यही कहलाता है मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी,
अदृश्य बेरोजगारी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है। उत्पादन के किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो देखने में तो रोजगार युक्त लगते हैं किंतु उनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। कृषि क्षेत्र में यह ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो एक ही परिवार के जो है सभी लोग मिलकर जो है खेती कर रहे हैं, धान की रुपया कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी उसी में लगे हुए हैं, बुजुर्ग भी लगे हुए हैं। अगर उन छोटे बच्चों को निकाल दिया जाए या बुजुर्ग को उसमें से हटा दिया जाए तब भी जितना उत्पादन होगा उतना तो होगा ही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उसमें पड़े रहते हैं, उनका खुद का जो व्यक्तिगत जो उत्पादन में जो योगदान होता है वो शून्य होता है, उनका जो सीमांत उत्पादन होता है वो शून्य होता है। अगर उनको उस रोजगार से हटा दिया जाए तब कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये स्थिति जो है कहलाती है अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की छटनी हो जाती है। यदि किसी उद्योग में जो है कोई उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है जहाँ पे जो है अधिक श्रमिक, अधिक मजदूरी जो है, अधिक मजदूर मिलकर काम कर रहे हैं, उसी उद्योग में क्या होता है थोड़ा सा परिवर्तन होता है। नई नई मशीनें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ऐसी मशीन आती है जो 100 व्यक्तियों का अकेले काम खुद कर देती है। तो ऐसी स्थिति जब हम उस मशीन को, नई मशीन को लगाएंगे, एक नई मशीन को लगाएंगे तो 100 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हमें उन 100 लोगों की क्या जरूरत है जब हमने एक भारी भरकम मशीन लगा दी जो खुद 100 लोगों के बराबर काम करेगी, उनसे कम लागत भी आ रही मशीन से। तो किसी भी उद्योग में जब नई नई मशीनें आती, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, तो जो पुराने लोग होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है उस उद्योग से, उस फैक्ट्रियों से छटनी कर दी जाती है। इसी को बोला जाता है औद्योगिक बेरोजगारी बोला जाता है। कभी कभी औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ जो है मंदी के दौर भी आते हैं, तो उसके वजह से भी कुछ लोग छट जाते हैं। जैसे आपने कोरोना काल में देखा था, अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही थी, वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, आवागमन ठप हो गया था, लोग घरों में कैद हो गए थे, कंपनियों का बना बनाया माल एक ही जगह रह गया, कहीं जा नहीं पा रहा था। माल जब बिक नहीं रहा था तो इसी को बोला जाता है मंदी। मंदी की स्थिति में वस्तुओं सेवाओं की जो पूर्ति होती है वो ठप हो जाती है, सही तरीके से जो माल बिकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो है लोगों की छटनी भी होने लगती है, क्योंकि जो है उत्पादन पहले से ही जो पर्याप्त रहता है। लोगों की धीरे धीरे कोरोना काल में छटनी भी होने लगी और लोग खुद जो है जान बचाने के लिए जो है शहर, नगर, औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर गाँव की तरफ लोग पलायन करने लगे जो है। तो आपने देखा कि कोरोना की वजह से जो है अर्थव्यवस्था में मंदी आई और उस मंदी की वजह से जो है लोग जो है शहर, नगर और औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर जाने लगे, यानी उनका रोजगार भी छिनने लगा। यही स्थिति बोलती कही जाती है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ रीजन होते हैं, मंदी भी हो सकता है, या औद्योगिक क्षेत्रों में जब संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, नई नई मशीनें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को काम छूट जाता है, कुछ लोगों का काम। किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। उद्योग में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन व मंदी के कारण यह बेरोजगारी पैदा होती है। शिक्षित बेरोजगारी, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो पीजी, बीएड, एमएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो किसी व्यक्ति को जब उसकी क्षमता के अनुसार काम न मिले बल्कि उससे कम क्षमता का काम मिले तो इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। कोई व्यक्ति जो पीजी, पीएचडी, नेट जेआरएफ किया हुआ है, उसकी क्षमता है महाविद्यालय में पढ़ाने की, लेकिन वह प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत नीचे के स्तर के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसी को कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। कोई व्यक्ति है जो जिससे कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़ी कंपनी का उसे जो मैनेजर, सीईओ होना चाहिए था, डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वह उसी कंपनी में जो है एक चपरासी की नौकरी पे लगा हुआ है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो इसे बोलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है। पढ़े लिखे लोगों की जो क्षमता होती है, जो उनकी योग्यता होती है, जो कर सकते हैं, लेकिन जो है उससे कम काम उनको मिलता है करने के लिए। उनकी योग्यता से, उनकी क्षमता से जो है जब कम काम मिले जो है
तो इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ये ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है और शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए ये जो बेरोजगारी होती है शहरों में ज़्यादा पाई जाती है, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त न होकर उससे कम योग्यता व क्षमता के रोजगार करने की स्थिति शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है, अधिकांश शहरों में पाई जाती है। चक्री बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर होता है तो कुछ लोगों का काम, कुछ लोगों का रोजगार छट जाता है या कुछ लोगों की छटनी कर दी जाती है, इसी को बोला जाता है चक्री बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के मंदी की अवस्था में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्री बेरोजगारी कहलाती है। यह विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। यानी जो चक्री बेरोजगारी होती है, चक्री बेरोजगारी विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। विकसित देशों का जो है कि जो उत्पादन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। वे जो है बहुत अधिक भारी मात्रा में उत्पादन जो करके रख देते हैं, वस्तु सेवाओं की वो आपूर्ति बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इतना ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है। जितनी अर्थव्यवस्था की मांग है, वस्तु सेवाओं की जितनी मांग है, उससे अधिक वो क्या कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। जब पूर्ति अधिक हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो एक्सेस जो उत्पादन होता है, जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, वो पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो विकसित देशों में जो है मांग की कमी के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है। जब मांग नहीं होगा तो वस्तु सेवाओं की जो पूर्ति है, वो जो उत्पादन हो उसी का उसी तरह पड़ा रह जाएगा जो है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए जो है लोगों की जो है छटनी कर दी जाती है, उस उद्योग से, उस रोजगार से उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा ही उत्पादन पहले का रखा हुआ है करके। तो जब मंदी की स्थिति आती है तो खासतौर से विकसित देशों में चक्री बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। विकासशील देशों में जो है, विकासशील देशों में चूंकि मांग अधिक रहता है, पूर्ति कम रहता है। जहाँ पे मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ये जो बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगी। घर्षणात्मक बेरोजगारी या इसको बोलते हैं संघर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है जब कोई व्यक्ति जो है अपना एक रोजगार छोड़कर किसी दूसरे रोजगार के लिए प्रयास करता है, तो इसी को कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे व्यक्ति संघर्ष करता है, वो एक रोजगार में था लेकिन उस रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार की तलाश में लग जाता है। जब तक उसे दूसरा रोजगार नहीं मिलता तो बीच की जो अवधि है उस दौरान वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। उसने जनवरी महीने में नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी उसे जाकर जो अप्रैल महीने में मिली, तो ऐसी स्थिति में फरवरी मार्च वो 2 महीने क्या रहा, बेरोजगार रहा। तो ये स्थिति कहलाएगी घर्षणात्मक बेरोजगारी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक रोजगार को छोड़कर किसी अन्य रोजगार को प्राप्त करने के मध्य की अवधि में कोई व्यक्ति जितने समय तक बेरोजगार रहता है, उसकी यह स्थिति जो है, उसकी यह बेरोजगारी संघर्षणात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में यह बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार बहुत होते हैं, तो लोग बड़ी आसानी से एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, जो अविकसित देश होते हैं, यहाँ पे रोजगार का अभाव रहता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर काम मिल जाता है तो जल्दी उस काम को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है ये पिछड़े देशों या अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों में बहुत कम पाई जाती है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में घर्षणात्मक बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ना आसान रहता है। चक्री बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये दो बेरोजगारी जो होती है विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। औद्योगिक बेरोजगारी जो है औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रहा बेरोजगारी का विविध स्वरूप रहा। बेरोजगारी का एक टॉपिक्स आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।